श्रद्धालु जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना लंका की तरफ समुद्र के किनारे जाकर के और अपना पड़ाव डाल देती है। सारी खबर रावण को लगती है और जब रावण को खबर लगती है तो उस स्थिति का तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। श्रवण सुनी षटता करवानी, बैसा जगत विदित अभिमानी, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगलमय भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मर कट कट काई, जिये विचारे निश्चर खाई, कम पहलो कप जाकी त्रासा, ताशनार शवीत बड़हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस्कय बिहस ताय उरलाई, चलो सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर अस्पाई, सिंधु पार सेना सब आई, बूझ सचिव उचित मत कयु, ते सब हंसे मष्ट कर रहु। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल है भय आस, राजधर्म तर तीन कर हुए वेग ही नाश। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण को बनी सहाई, अस्तुत करे सुनाए सुनाई, अब सरजान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तहनावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोगा बनी है। मंत्री उसे सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुन सिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछ मोह बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणाम, सुजसी सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नार लार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाही। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी परिस्थिति के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथा के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परिस्थिति का मुख ही ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठत नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ बल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समूह और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा सा भी लोभ क्यों न हो,
तो भी कोई भला नहीं कहेगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर है भजऊं भजें जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अचित अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है। भगवान हैं, वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत प्रभु है। गौदुज धेनुदेव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के सागर भगवान से पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए भी ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताय बयर तज नाइये माथा, प्रतारत भंजन रघुनाथा, देहनाथ प्रभु कहो बैदेही, भजौ राम बिन हेतु सनेही। ब्यार त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए।